नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2024 के मेडिकल के बारे में। आप सभी को बताया इसका फिजिकल मेडिकल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल में किन कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, मेडिकल में कौन कौन से पार्ट्स किस प्रकार चेक किए जा रहे हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं टीए आर्मी भर्ती 2024 के मेडिकल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेडिकल का मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो के अंदर हम तमाम सारे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें किन कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपका यहां पर फिजिकल हो तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका मेडिकल भी होगा और मेडिकल में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहां पर शरीर की अच्छे से सफाई करके जाए। ठीक है, जितने भी प्राइवेट पार्ट्स है उनकी अच्छे से सफाई करके जाए। जो हेयर कट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, एकदम फौजी की तरह दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मेडिकल में पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहना है। मान लीजिए कोई भी अगर आपके छोटी सी भी माइनर भी कोई भी मिस्टेक है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा जाओगे तो वहां पर आपकी जो कमी है वो वहां पर आपके मेडिकल जितने भी जो भी मेडिकल ऑफिसर है उनके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। हेयर कट आपका अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट की अच्छे से आपकी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पर आंखों के अंदर किस प्रकार आपकी जांच हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आंखों के अंदर सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट अगर किसी ने सर्जरी करवा रखी है तो यहां पर सर्जरी पहली बात तो अलाउ नहीं है। अगर मान लीजिए आपने जैसे लेजर करवा रखा है तो लेजर में अगर मान लीजिए ये मेडिकल ऑफिसर को पता नहीं चलता तो आप पास हो जाओगे, अन्यथा आप फेल है। ठीक है, वैसे आपका जो सर्जरी है वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में स्क्वेंट आई यानी जो रतौंदी है या फिर आंखों में जैसे बेंगापन की प्रॉब्लम है, जैसे आंखें थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो इसमें सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो सीधा सीधा आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर कलर विजन की, कलर विजन ये आपकी जन्मजात होती है, इसका कोई भी मेडिकल मतलब इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो अगर आपको कलर विजन की कोई प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर यहां पर ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि यहां पर इन फोटोज के अंदर जो 6 फोटो आपको दिखाई दे रही है इनके अंदर क्या क्या बातें क्या क्या अक्षर लिखे गई है। ठीक है, कलर ब्राइटनेस यहां पर आपका अलाउ नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई साइट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, मतलब आपकी कौन सी आंख की दृष्टि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो यहां पर यही बताया गया है कि जो आपकी राइट आई है वो 6/6 होनी चाहिए, लेफ्ट आई आपकी कई बार 6/9 भी चल जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नाक का टेस्ट किस प्रकार होता है? नाक के मेडिकल में सबसे पहले आपका चेक किया जाता है डीएनएस के प्रॉब्लम। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस में क्या होता है, आपकी जो नाक की हड्डी होती है ये टेढ़ी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं शेप आपका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा आप देख सकते हैं, यानी मतलब टेढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कोई भी कैंडिडेट को यहां पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये आपका डीएनएस की प्रॉब्लम है, ये अलाउ नहीं है, सीधा सीधा इसमें रिजेक्शन दिया जा रहा है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, अभी आज कल और आज 2 दिन में यहां पर डीएनएस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, इसका बाद में डीएनएस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उसको डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट के क्या होता है, नाक के अंदर मांस इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, मांस अगर इसके अंदर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं, अनफिट भी कर दिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, नाक का मांस अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद दांतों की जांच कैसी होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दांतों में सबसे पहले आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम आपका 14 डेंटल पॉइंट मांगा जाता है, टोटल आपका 22 डेंटल पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले अगर आपका जब भी फिजिकल मेडिकल हो आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई करवा के जाइए। ठीक है, आप किसी भी डेंटल मतलब जो क्लिनिक होता है वहां पर आप जाइए और वहां से मशीन से आपकी दांतों की सफाई हो जाती है, एकदम व्हाइट हो जाएगी, मतलब एकदम आपके दांत चमकने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप सफाई करवा के जा सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है तो पायरिया मतलब दांतों में खून आना, तो यहां पर सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में दांतों में फासला है। ठीक है, दांतों में फासला है फ्रेंड्स, रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे तार बंधवा के रखते हैं, तो इसको तार को जब भी आपका फिजिकल मेडिकल हो तो इसको खुलवा के जाना है। ठीक है, दांतों में क्या होना है, जैसे यहां पर ये दांत है, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत ये आपस में टच होने चाहिए। ठीक है, और खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखना है। ठीक है,
और इसमें मैंने आपको एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने पूरी जानकारी दी है उसके अंदर, ठीक है। अगर दांतों में हल्का गैप है और हल्के टेढ़े मेढ़े है तो आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है, बस आपके 14 डेंटल पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद में अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और आप अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो हमारी ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएंगे। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, 16,000 बच्चों ने इसको रेटिंग दी है, 4.5 की शानदार रेटिंग है, ठीक है। जितने भी पुराने पेपर है वो आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे, 100+ मॉक टेस्ट फ्री के अंदर मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्विज मिल जाएंगे, छोटे छोटे टेस्ट मिल जाएंगे, प्रत्येक घंटे आप डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं, ऑल इंडिया आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑल ओवर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। आपका इस एप्लीकेशन का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारा कुछ मटेरियल बिल्कुल फ्री है, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दांतों के अंदर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लीन करवा के जाना है, और यहाँ पर जो दांतों में कीड़ा लगा हो तो प्रॉपर कैपिंग करवा के जाना है, ठीक है, केप लगा के जाना है, अन्यथा आपको टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में टेस्ट, यानी जो टीथ का टेस्ट, यानी जो दांत का टेस्ट और किस प्रकार होता है, ठीक है। जिन कैंडिडेट के नकली दांत है तो वो फिक्स इम्प्लांटेशन करवा के ही जाना है, नहीं तो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिक्स इम्प्लांटेशन किस प्रकार होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ऑपरेशन और सर्जरी, तो ऑपरेशन सर्जरी वाले कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का किस पार्ट का ऑपरेशन सर्जरी मेडिकल से कितने दिन पहले हुआ है, ठीक है। अगर हाल ही में कोई भी ऑपरेशन सर्जरी हुआ है तो सीधा रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर टेटो टेस्ट, अगर इस प्रकार के आपने टेटो बनवा रखे हैं कहीं पर भी तो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में टेटो आपका सारा, मतलब इसके अंदर आपका टेटो वगैरह अलाउ नहीं है, सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में स्वीटी पाम, अगर हाथों में पसीना आता है, हथेलियों में पसीना आता है तो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कैरी एंगल की प्रॉब्लम, तो कैरी एंगल में भी सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कैरी एंगल की कुछ प्रॉब्लम बताई गई है। सामान्य कैरी एंगल आपका 5 से 15 डिग्री का होता है, अगर आपको इस प्रकार है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में फ्लैट फुट है, मतलब पैर के बीच में कोई भी गैप नहीं है, सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में प्लेट फुट को यहाँ पर सही भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉल वाली है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है। अभी आपके पास इतना समय नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अगर आपका नोकनी की प्रॉब्लम है तो नोकनी के अंदर भी सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर आपके घुटने इस प्रकार टच हो रहे हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नोकनी यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन इसके अंदर समय लगता है, ठीक है। अभी आपके पास समय नहीं है। ईयर टेस्ट, कान की जांच किस प्रकार होती है, तो कान का यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको फिजिकल मेडिकल हो, कान की अच्छे से सफाई करवा के जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके सफाई कराने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कानों में कचरा नहीं होना चाहिए, कान भरने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक भी प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। ड्रॉपिंग शोल्डर, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, एक कंधा ऊपर है एक कंधा नीचे है, शरीर का बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ अगर नजर आ रहा है तो यहां पर सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चेस्ट की जांच किस प्रकार होती है, छाती की जांच किस प्रकार की जाती है, तो छाती में सबसे पहले क्या है, छाती का शेप नॉर्मल होना चाहिए, छाती आपके अंदर दसी नहीं होनी चाहिए, निपल्स का लेवल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे यहां पर एक देख सकते हैं, एक निपल ऊपर एक निपल नीचे और बराबर शेप में भी नहीं है तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर छाती ज्यादा उभरी हुई है, मतलब आगे निकली हुई है, हड्डी की तरह हड्डी बाहर निकली हुई है तो रिजेक्ट हो जाओगे। अगर अंदर ज्यादा दसी हुई है तो भी रिजेक्ट कर दिए जाओगे। 6 फीट फिंगर टेस्ट, मतलब अगर किसी के 6 उंगली है तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वेरिकोज वेन, यानी जहां पैरों पर अगर आपके बहुत ज्यादा नसें दिखाई दे रही है तो इसमें रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को इसके अंदर रिजेक्ट भी किया गया, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। इसकी अगर आपको प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट हो जाओगे। हर्निया की प्रॉब्लम है तो हर्निया आपका, इसमें हर्निया में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, हर्निया आपका अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में प्राइवेट पार्ट की जांच किस प्रकार होती है वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी जब भी फिजिकल मेडिकल हो, प्राइवेट पार्ट की अच्छे से आपको सफाई करवा के यहाँ पर जाना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि पाइल्स की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पाइल्स में आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में टेस्टिकल टेस्ट किस प्रकार होता है, टेस्टिकल 2 ही होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल शेप में होने चाहिए। दोनों टेस्टिकल की साइज में थोड़ा फर्क भी हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कई बार होता है तो एक ऊपर एक नीचे थोड़ा शेप में भी मतलब हो सकता है, लेकिन इसमें सीधा
उल्टा रिजेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। ये सामान्यतः ये मतलब हर लड़के का एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, ठीक है। सामान्यतः एक टेस्टिकल दूसरे टेस्टिकल की तुलना में थोड़ा ऊपर थोड़ा बड़ा या नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में टेस्टिकल टेस्ट, अब टेस्टिकल में पानी भरा नहीं होना चाहिए, वर्दी नहीं होनी चाहिए, इसमें रिजेक्शन दे देते हैं। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो रिजेक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद में पेनिस का टेस्ट, पेनिस का छेद सेंटर में होना चाहिए, पेनिस का छेद एक ही होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्किन की प्रॉब्लम, अगर इस प्रकार की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन आपकी जली हुई है तो सीधा सीधा आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बर्न ऑपरेशन, अगर आपके जलने के निशान है, ऑपरेशन मार्क है, तो आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे। बीपी आपकी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो बीपी यहाँ पर आपकी हाई बीपी 100 से 140 होनी चाहिए, लो बीपी आपके 60 से 90 के बीच में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक्सरे टेस्ट होता है, ठीक है, हार्ट बीट चेक की जाती है और आपका यूरिन टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें चेक की जाती है, ठीक है। अगर ये आपकी सही है तो आप पास हो जाओगे, अन्यथा आपकी फेल हो जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो आपके टीए आर्मी भर्ती के अंदर चेक की जाती है, मैंने आपको सारी चीजें वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो आपको कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।